हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। जितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें वाकई में दिक्कत होती है अनुवाद करने में, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वो सही से अनुवाद नहीं कर पाते, अगर करते भी हैं तो अटक जाते हैं, वो स्टूडेंट वीडियो मिस ना करें। ठीक है, वीडियो में बने रहें। बिल्कुल मैं आपको विस्तार में पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको हर सेंटेंस, हर वाक्य अच्छी तरह समझ में आ जाए। सो बी कनेक्टेड। गाइस, मेन हेडिंग में यहाँ लिखा है, देखिए, टिट फॉर टैट। इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। ठीक है, मेन हेडिंग में इतना ही लिखा है, जैसे को तैसा। हम देखते हैं स्टोरी में क्या है। बिल्कुल बने रहें, बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आराम से समझते हुए चलिए। ठीक है, यहाँ लिखा है, अकबर हैड अ स्पेशल कबर्ड। अच्छा, इसको कई लोग कहते हैं कपबोर्ड, कपबोर्ड, ऐसा नहीं, कबर्ड। कबर्ड, कबर्ड मतलब होता है अलमारी, जिसे हम इंग्लिश में अलमीरा भी कहते हैं। ठीक है, तो बीरबल के पास एक स्पेशल अलमारी थी। जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें, ध्यान सुनिए, जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें तो सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दीजिए कि क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अगर आप टेंस जानते हैं तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि जब भी सब स्टोरी पढ़ें, सब्जेक्ट के बाद आप ध्यान दें कौन सा वर्ब है और वर्ब के बाद क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, अकबर के बाद यहाँ लिखा है हैड, और यहाँ लिखा है अ स्पेशल कबर्ड। ठीक है, और हैड का प्रयोग किस टेंस में किया जाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में और सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं? पास्ट वाले, जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हमें दिखाना होता है। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास एक पेन थी, पास्ट में, मैं क्या बोलूँगा? आई हैड अ पेन। मेरे पास एक कार थी, आई हैड अ कार। मेरे पास एक दोस्त था, आई हैड अ फ्रेंड। ठीक है, उसी तरह यहाँ लिखा है, अकबर हैड, अकबर के पास था या अकबर के पास थी, क्या थी? अ स्पेशल, एक खास, कबर्ड यानी अलमारी। आई थिंक ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, whoever touched the cupboard would get stuck to it। ठीक है, whoever का मतलब था जो कोई भी, जो भी, टच्ड यानी छूता था। अब देखिए, मैंने बोला कि सब्जेक्ट की बात आपको ध्यान देना है। यह सब्जेक्ट है हुएवर, हुएवर मतलब है जो कोई भी। यहाँ पे क्या है? टच्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो कौन से टेंस में वर्ब के सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आपकी पकड़ बनेगी जब आप अनुवाद करेंगे। ठीक है, जो कोई भी टच करता था यानी छूता था, किसको? द कबर्ड, इट मीन्स की अलमारी को। वुड गेट स्टक टू इट, उससे वो अटक जाता था। इट मीन्स कि स्टक मत होता है कि अटक जाना, तो उस अलमारी से वो अटक जाता था, इट मीन्स कि चिपक जाता था। ठीक है, वन डे, एक दिन, अकबर कोल्ड बीरबल एंड सेट। क्या कहा? एक दिन, अकबर के बाद यहाँ है कोल्ड। अब आप ध्यान दीजिए कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। कौन से टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अकबर कोल्ड, अकबर ने बुलाया, किसको बुलाया? बीरबल को। एंड और सेट, कहा, क्या कहा? प्लीज गेट मी एन एप्पल फ्रॉम दैट कबर्ड। ठीक है, थोड़ा सा मैं खसका लूँ। ठीक है, वन डे, एक दिन, अकबर ने बुलाया बीरबल को और कहा, क्या कहा? प्लीज, कृपया, गेट मी, मुझे दीजिए। अच्छा, जैसे हमें बोलना पड़ता है कि मुझसे बात करो, तो क्या कहते हैं? टॉक टू मी। वहाँ जाओ, गो देयर। यहाँ बैठो, सिट हियर। ये होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर वाले सेंटेंस। जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, तो कोई भी चीज़ मांगने के लिए आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, मुझे ग्लास पानी दो। गेट मी दैट पेन, वो मुझे कलम दो। ठीक है, वैसे यहाँ लिखा है, गेट मी, मुझे दीजिए। अकबर ने कहा बीरबल से, मुझे दीजिए एन एप्पल, एक सेब, कहाँ से? फ्रॉम दैट कबर्ड, उस अलमारी से। ठीक है, वेन, जब, बीरबल टच्ड। आप अब आपको समझ रहे होंगे कि मतलब कि बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको।
व्हेन जब बीरबल टच, बीरबल ने छुआ किसको, द कबर्ड, उस अलमारी को, ही गॉट स्टक, वो अटक गए, ट्राई एज ही माइट, ही couldn't free himself, ठीक है। ट्राई एज ही माइट, इसका मतलब हुआ कि वह जितना हो सके प्रयास किए, ही couldn't free himself, लेकिन खुद को फ्री नहीं कर सके। यहाँ पे कुड का कॉन्ट्रैक्शन है couldn't या फिर couldn't। कुड का यूज अगर जानते हैं तो जानते होंगे, नहीं तो जैसे यूज होता है कि मैं वहाँ जा सका, मैं उसे मिल पाया, इस तरह से यूज होता है। मैं वहाँ जा सका, आई कुड गो देयर, मैं उससे मिल सका, आई कुड मीट हिम, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ही कुडंट फ्री, वह फ्री नहीं हो सके हिमसेल्फ यानी खुद से। इट मीन्स कि वह अलमारी जो थी वहां से हट नहीं सके, ठीक है। देन फिर वन वर्ड, वन वर्ड मतलब फिर आगे, अकबर ओफन टीज्ड बीरबल, अकबर ओफन, इसको कई लोग ओफ्टन भी कहते हैं, ओफ्टन आपको नहीं कहना है, क्या कहना है, ओफन। स्पोकन इंग्लिश में इसका यूज होता है, इसे इसका मतलब होता है अक्सर। तो बीरबल अक्सर टीज्ड, टीज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को चिढ़ाना, तो बीरबल चिढ़ाते थे, सॉरी अकबर चिढ़ाते थे किसको, बीरबल को। ही वुड आस्क, उन्होंने पूछा, हाउ वॉज, कि कैसा था, द घोस्ट यानी भूत, ऑफ द एप्पल ना, एप्पल का भूत कैसा था यानी कि सेब का भूत कैसा था। वन डे, एक दिन, व्हेन जब, अकबर वेंट हंटिंग, अकबर के बाद यहाँ वेंट है, आप समझ चुके होंगे कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। अकबर गए हंटिंग पर यानी शिकार करने के लिए, बीरबल हाइड इन द फॉरेस्ट, बीरबल के बाद यहाँ हाइड है, यह है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। बीरबल छिप गए कहाँ, इन द फॉरेस्ट, इट मीन्स कि जंगल में, ठीक है। ओके, थोड़ा सा मुझे जूम कम करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ लक वुड हैव इट, इसका मतलब है कि जैसा एक सौभाग्य की बात आई, क्या हुआ, अकबर गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज सोल्जर्स, ठीक है। अकबर गोट सेपरेटेड, सेपरेटेड मतलब कि सेपरेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कि जुदा हो जाना, अलग हो जाना, ठीक है। तो अकबर अलग हो गए किससे, फ्रॉम हिज सोल्जर्स, अपने सिपाहियों से, ठीक है। सडनली अचानक, और मतलब एक, ओके, घोस्ट अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, अ घोस्ट एक भूत, अपीयर्ड, अपीयर मतलब क्या होता है, प्रकट होना, एक भूत प्रकट हो गया, कहाँ हो गया, इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने, किसके, अकबर के, ठीक है। अकबर फेंटेड, इसके बाद क्या हुआ, अकबर बेहोश हो गए, फेंट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बेहोश हो जाना, ठीक है। तो अकबर बेहोश हो गए, अकबर्स सोल्जर्स फाउंड हिम एंड टुक हिम टू, ठीक है। अकबर के बाद यहाँ लिखा है यस, इस यस का मतलब होता है का के की, तो अकबर के सिपाहियों ने फाउंड हिम उन्हें पाया, एंड टुक लिया, हिम उन्हें, अच्छा, अकबर के सिपाहियों ने पाया, और टुक मतलब लेना, उन्होंने उनको लिया यानी लेकर आए कहाँ, द पैलेस, महल में, ठीक है। ओके, ऐसा लिखा है। अकबर डिड नॉट ब्रीथ अ वर्ड अबाउट द इंसिडेंट, ठीक है। अकबर डिड नॉट, अच्छा, एक कौन सा सेंटेंस का, कौन सा टेंस का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, कि अकबर डिड नॉट ब्रीथ, ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना, कि अकबर सांस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। अ वर्ड, एक शब्द का भी, इट मीन्स कि अकबर एक शब्द भी नहीं बोल रहे थे, अबाउट द इंसिडेंट, उस घटना के बारे में, ठीक है।
द नेक्स्ट टाइम, अगली बार, व्हेन, जब, अकबर, ओके, अकबर अकबर टीज्ड बीरबल, अगली बार क्या हुआ, अकबर ने चिढ़ाया बीरबल को, क्या कहा, हाउ वॉज द घोस्ट ऑफ द एप्पल, हाउ वॉज कैसा था, द घोस्ट यानी भूत, ऑफ द एप्पल यानी कि सेब का भूत कैसा था, ठीक है। बीरबल आस्ट, बीरबल ने पूछा, हाउ वॉज द घोस्ट ऑफ द, अच्छा, बीरबल ने क्या पूछा, हाउ वॉज कैसा था, द घोस्ट भूत, ऑफ द फॉरेस्ट इट मीन्स जंगल का। अकबर रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, अकबर को महसूस हुआ, दैट की, ओके, क्या महसूस हुआ, बीरबल हैड स्केयर्ड हिम इन द फॉरेस्ट, कि बीरबल ने उन्हें डरवाया था, कहाँ, इन द फॉरेस्ट इट मीन्स कि जंगल में, कि बीरबल ने उन्हें जंगल में डरवाया था। ही नेवर टीज्ड बीरबल, उन्होंने कभी नहीं चिढ़ाया बीरबल को, नेवर टीज, नेवर मतलब कभी नहीं, बीरबल को अगेन यानी कि फिर से, यानी दोबारा अकबर ने बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया, ठीक है, ओके। तो जब आप पढ़े ना, जब जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो जो वैसे वर्ड मिले, जैसे यहाँ पे मिल गया कबर्ड, यहाँ पे सेपरेटेड, ब्रीथ, ये सब वर्ड को आप नोट डाउन करें, ठीक है, वन वर्ड्स। सो